कथक में अनेकों लयकारी, अभिनय, गत भाव, गत निकास इत्यादि इत्यादि होता ही है। लेकिन हमारे पुराने जो कथक की जो प्रथा रही है प्रारंभ में, वो तो मंदिरों में ही रही है और अक्सर मंदिरों में जाकर भजन या कोई भी सूरदास का पद, तुलसीदास का पद या रामायण में से या ऐसे अलग अलग जो भी हिस्से थे हमारे पुराने देवी देवताओं की चर्चे थे, और उनके साथ पूरे अंग का, उनके रूप वर्णन का हिस्सा सदा से चला आया है। और उसके अंदर जब जब भी उन शब्दों में उनका जिक्र हुआ, उनकी चर्चा हुई, तो उसके अनुसार हाथ, हस्तकों का प्रयोग हुआ। सरस्वती माँ वीणा के साथ, कृष्ण बांसुरी के साथ, राम धनुष के साथ, शिव डमरू के साथ या त्रिशूल के साथ, या पार्वती मैया को जो दिखाया कि जो झूमर के साथ, सुंदर घूंघट के साथ, राधा घूंघटों में छिपी हुई, लक्ष्मी जी का रूप सुंदर ढंग से और घड़े के साथ, कलश के साथ, ऐसे अनेकों विष्णु भगवान, शंख चक्र गदा पद्म, इनके हाथ में जो भी अस्त्र शस्त्र या सुंदर उनके साज थे, सबका रूप वर्णन कथक में होता रहा है। हमारे महाराज बिंदादीन जी की भी जो रचनाएं थी भजन की, उसमें भी अनेकों अलग अलग ढंग की कहानियों का वर्णन हुआ। जैसे मेरी सुनो नाथ जैसे सबको दुख निवारा, अजामील गणिका प्रहलाद को उबारा, अजामील गणिका प्रहलाद को उबारा, जनक जानकी की सोच धनुष तोड़ी टारा, मेरी सुनो नाथ जैसे सबको दुख निवारा। अनेकों भजन में अनेकों कहानियां का विस्तार रूप से भाव अभिनय किया गया। मेरे ये मुगल काल में हमें मालूम है कि वाजिद अली शाह को बहुत ही प्रिय थे कृष्ण, उनकी लीलाएं, इसलिए उनके दरबार में कृष्ण जो थे वो छुप नहीं पाए और अनेकों रूप में, कभी होली खेलते हुए, कभी सखियों के घड़े तोड़ते हुए, कभी छेड़छाड़ करते हुए दिखाई पड़ते रहे वाजिद अली शाह के दरबार में। यहाँ तक कि वाजिद अली शाह स्वयं कृष्ण बनकर और उनकी जो बेगमें थी उनको गोपियां बनाकर वो रहस्य किया करते थे। इसलिए उन्होंने भी पूरी तरीके से उस वाली लीलाओं को प्रोत्साहन दिया, खुद भी ठुमरी लिख दी। तो मैं आज ये चाहता हूँ कि वो जो रूप वर्णन का हमारे यहाँ कहा गया है, उसको थोड़ा सा, जैसे हमने सिखाया है आप लोगों को कि जब जिसका नाम आए उसको अलग अलग ढंग से कैसे दिखाया जाता है, उसमें से कुछ वर्णन करिए अपने हस्तकों, अपने चेहरे, अपने निगाहों से, अपनी नज़रों से। तो रूप वर्णन का हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप एक एक जना अलग अलग दिखाओगे भाई, एक साथ नहीं, ताकि हम उस रूप को पूरी तरीके से देख पाएं। प्रथम हमारे भी बड़े इष्टदेव भाई विष्णु भगवान, उनका भी पूरा परिवार रहा है। जैसे विष्णु भगवान, बल्कि जो मैंने कभी वंदना पहले, सबसे पहले मैंने जब बंदिश में बांधी तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम, इनकी पूरी जो वंदना थी मैंने अंग में और स्टेज पे मैंने खुद परफॉर्म किया और बहुत साल तक मैं
बिल्कुल श्रद्धा के साथ करता रहा। तो मैं अभी चाहूँगा कि शोभित विष्णु भगवान का जो 2-3 हस्तक बताई थी जरा दिखाओ, ठीक से करना। ग प नि सा नि ग प रे रे ग नि प नि रे ग प सा नि प रे सा सा रे रे ग प प प प नि सा नि प ग प रे नि प सा। हाँ ठीक है, और उसको बहुत अच्छी तरह करना चाहिए क्योंकि विष्णु का जो चक्षु है, नयन, उसके अंदर बहुत ही एक गंभीरता, खुशनुमा, सुंदर, मीठा। अब वो सोने जा रहे थे विष्णु भगवान, तो सर्प तो मुस्कुराहट उनकी आंखों में, चिर निद्रा, सुंदर सा उनका सोना इत्यादि। अब मैं चाहूँगा कि सरस्वती जी का रूप पढ़ना तुम जरा दिखाओ, वो कैसे क्या क्या चीज़ें हाथ में उनके और चेहरे में उनके बहुत शीतलता, सुंदरता, आँखें बहुत सुंदर सी और शांति सुंदर। ठीक है, वस्त्र वीणा। ठीक है, इसके भावों में ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हाथ हमारा यहाँ तक आया तो उंगली की जो उंगलियों की बंदिश है आपस में फूल लेना, और ये इसकी सिधान, और हरदम आंखों में एक आशीर्वाद भक्तों के लिए ये रहना चाहिए। ठीक है ना। संजीव आओ जरा दिखाओ। ब्रह्मा जी भी हमारे एक वर्णन में हैं क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग तो हैं। ब्रह्मा जी जरा दिखाओ भाई। ठीक है, जरा उसको थोड़ा ध्यान करके और करना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा जी का जो रूप है ना, मतलब वो बहुत ही उनके चेहरे में एक ध्यान, भक्ति, वेद, उसको खूब ध्यान करना चाहिए। लक्ष्मी जी का रूप भी हमारे पदों में आता है। लक्ष्मी कलश
गर्दन जैसे लक्ष्मी जी में अगर चलाएं तो वो ज़रा सा थोड़ा सा दूषित लक्ष्मी हो जाती हैं तो इसलिए लक्ष्मी के नयन तो बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर नयन है, मगर चोटी पीठ पर, फिर नयन के बाद सुंदर ढंग से कलश, देने वाली। शिव जी तो हमारे नटराज हैं और नृत्य के महान, उनके अंदर कभी वीर रस प्रधान तो उनका रूप है, लेकिन शांति भी है और क्या क्या चीजें धारण करते हैं और जय किशन भैया दिखाएंगे। सरे ग प प ब ब ब ब ब ब ब ब ग ग प प रे ग प ग ग ग प ग प ग प रे रे सा दा 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 रे 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 ग प रे सा सा ग प ठीक, इसमें जोश और वीर रस का पूरा रूप रहा। पार्वती का रूप शंकर जी के साथ ही है। लूना जरा पार्वती है। शक्ति रूप भी और सुंदर रूप भी। राम, दीपक भैया आइए, राम का एक दो रूप दिखाए। ध दा धिन तद गदा गदा किन धा दे 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 तद किन धा दे दा दा तद गदा गदा किन धा देट ताम दाद गदा गदा किन धा दाद गदा गदा किन धा ता दाद गदा गदा किन थे थे दाद गदा गदा किन धा के तिट 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 कत दे किन धान धा दे दा धान धान धा 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 दिन दान धा। राम। अब अंत में शाश्वती सीता का रूप दिखा रही हैं। अब सीता और राधा में बहुत जरा सा, मतलब कृष्ण के साथ राधा थी, राम के साथ सीता थी। अब सीता दिखा के और फिर अचानक राधा करो। सीता मा 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 नी दा मा
ध नि सा ध ध म ध म ग सा ध नि नि सा ध ध नि सा ध नि सा ध सा। तो ये अंतर सबको जानना चाहिए कि दोनों ही स्त्री हैं, सीता, राधा, पार्वती, स्त्री तो सभी हैं, पर तीनों के अपने अपने भावनाएं हैं और वो दिखाई पड़नी चाहिए, नहीं तो नाम लेने से फायदा क्या। हमारे आपको कुछ करिए, अंत में आप तो दिखाई देते। अब सभी देवता देवी तो आ गए हैं महाराज जी कृष्ण, हाँ कृष्णा। हमारे कन्हैया जी तरह तरह के हैं, छोटे से लेके बड़े तक। एक बार छोटे कृष्णा, थोड़े बड़े, ऐसे उनके रूप वर्णन का है। तो ऐसे सभी अभिनय में हम लोगों के यहाँ किया जाता है और आगे आप लोग सभी सीखते रहेंगे।